आज का हमारा टॉपिक जो है वो अगला टॉपिक है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मैं आपको थोड़ा सा ना डायग्राम से पहले समझा देता हूँ ताकि आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए, फिर हम मूव करेंगे ये आपकी बुक की टेक्स्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, होता क्या है कि एनवायरनमेंट से हम लेते हैं ऑक्सीजन और हम एनवायरनमेंट को वापस देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम फ़िलहाल अभी ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से ऑक्सीजन अगर अंदर मूव करे हमारी बॉडी में, तो कौन से रास्ते हैं जहाँ से मूव करता हुआ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आती है नेज़ल कैविटी, मतलब हमारी नाक वाले रीजन। अब नेज़ल कैविटी आप अपने नाक में खुद देख सकते हैं कि एक बाहर से जो आप कह लें कि ओपनिंग्स हैं, जिसको हम एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, ये जो ओपनिंग्स दो हैं हमारे, ठीक है। और दो कैसे ओपनिंग है, एक बीच में, जैसे मैं बनाता हूँ, ये अगर हमारी नेज़ल कैविटी है, एक ओपनिंग ये है और ये एक ओपनिंग ये है, और बीच में यहाँ पर एक सेप्टम होता है जिसकी वजह से दो बननी ओपनिंग। अगर सेप्टम हट जाए तो ज़ाहिर है एक ही ओपनिंग होगी, तो इस सेप्टम की वजह से दो ओपनिंग होती हैं, तो एक्सटर्नल नेयर्स हैं। उसके बाद ये नेज़ल कैविटी जो पूरा अंदर खाली रीजन है, ठीक है, ये कैविटी कहलाता है। ये हो गया नेज़ल कैविटी, ये एक्सटर्नल नेयर्स हो गए, और ये हो गया नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी में सबसे पहले एयर जाएगी, ठीक है। नेज़ल कैविटी में एयर गई, एयर यहाँ जाने के बाद, अच्छा, जो एडिशनल चीज़ें हैं ना यहाँ पर डायग्राम में वो मैं नहीं बताऊंगा, दो तीन ही होंगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि नीचे तो हमारी ओरल कैविटी है, मतलब मुंह वाला रीजन, ठीक है। उसके बीच में यहाँ पर एक चीज़ होती है जो कि नेज़ल और ओरल कैविटी को सेपरेट करती है। अगर आप अपनी टंग जो है ऊपर लगाएं अपने माउथ के ऊपर वाले सरफेस को, आपको हार्ड एक सरफेस लगेगा, उसको कहते हैं पैलेट होता है वो। और वो पैलेट हमारी ऊपर नेज़ल कैविटी और नीचे ओरल कैविटी को सेपरेट कर रहा होता है। नेज़ल कैविटी मतलब नाक वाला रीजन, ओरल कैविटी मतलब मुंह वाला रीजन, इनको सेपरेट कर रहा होता है। तो हवा ने तो नाक वाले रीजन से ओरल कैविटी से नेज़ल कैविटी से चली गई यहाँ पर, और यहाँ जाके एक रीजन में जाएगी जिसको हम हलक कहते हैं। हलक को कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। हलक वाला रीजन क्या है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में चली जाती है ये वाला रीजन, ठीक है। ये फेरिंग्स में चली गई। फेरिंग्स का एक मैं अब एडिशनल डायग्राम से दिखाता हूँ, यहाँ पर वो चीज़ मेंशन नहीं है जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पाथवे है बिटवीन ट्रैकिया और इसोफेगस। कैसे, देखें, फेरिंग्स मौजूद है इस डायग्राम में। ये सॉफ्ट पैलेट आ गया, पैलेट है, और ये फेरिंग्स है, ठीक है। ये वाला पूरा जो पीछे वाला रीजन है, ठीक है, जो डार्क कलर से मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये क्या है, ये फेरिंग्स है। अच्छा, अब अगर आप और करें, फेरिंग्स नीचे कहाँ खुल रहा है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया का मतलब है सांस वाली नाली, ये वहाँ चला गया। और फेरिंग्स के दो रास्ते हैं, ये फेरिंग्स की चीज़ आ रही है, यहाँ भी जा सकती है ट्रैकिया में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा, ये स्ट्रेट अगर चली जाए तो इसोफेगस मतलब खाने वाली नाली में जा सकती है। क्या मतलब, जो फेरिंग्स से चीज़ आ रही है उसके दो रास्ते हैं। ये फेरिंग्स से चीज़ आई, अब इसके बाद दो रास्ते हैं। अब दो कौन से रास्ते हैं, या तो ये चले गए सांस वाली नाली में एक रास्ता, या ये चली जाए सीधा खाने वाली नाली में। तो इसको हम अब क्या कहते हैं, ये कॉमन पाथवे है बिटवीन हमारी रिस्पिरेटरी पाथवे और हमारे डाइजेस्टिव पाथवे, जिसको इसोफेगस कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये तो होगा फेरिंग्स है। फेरिंग्स से कुछ पार्ट है, जो नाक के पीछे वाला फेरिंग्स है, ठीक है। नाक के पीछे वाला फेरिंग्स को नेज़ोफेरिंग्स कह देते हैं। जो मुंह के पीछे वाला फेरिंग्स है इसको ओरोफेरिंग्स कह देते हैं। और जो लैरिंग्स हम पढ़ेंगे, ये हमारे ट्रैके का ही ऊपर वाला रीजन होता है। जो विंड पाइप है हमारा, जो सांस की नाली है, इसको ऊपर वाला रीजन होता है, उसके जो पीछे वाला फेरिंग्स है इसको लैरिंजोफेरिंग्स कह देते हैं। देखें, बस आसान है, तीन पार्ट्स हैं। क्या, नेज़ोफेरिंग्स, क्योंकि नाक को नेज़ल कहते हैं, तो नेज़ोफेरिंग्स मतलब नाक के पीछे वाला फेरिंग्स को नेज़ोफेरिंग्स। उसके बाद मुंह को ओरल वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुंह के पीछे वाले फेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स। और लैरिंग जो ट्रैके के ऊपर वाला पार्ट है, वो हमारी विंड पाइप है, जिससे हम सांस की नाली भी कहते हैं, उससे ऊपर एक पार्ट होता है। जैसे ये मिसाल के तौर ऊपर लैरिंग्स है, नीचे ट्रैकिया शुरू हो जाता है, तो ऊपर जो लैरिंग्स है इसके पीछे जो फेरिंग्स मौजूद होगा उसको लैरिंजोफेरिंग्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हवा होते हुए कहाँ जाएगी, फेरिंग्स से हवा होते हुए दोबारा वापस जाएगी, ये हवा होते हुए हमारे ट्रैकिया में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ये रहा ट्रैकिया, ठीक है, मतलब जो हमारा विंड पाइप वगैरह है उसमें चली जाएगी हवा। और यहाँ से भी नीचे जाते जाते क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और, ये विंड जो हमारा ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, मैं ये नीचे वाले डायग्राम से देखता हूँ, अगर इससे ज़्यादा अच्छा समझ आ सकता है तो लैरिंग्स और ट्रैकिया यहाँ से भी आ सकता है, नहीं मैं ऊपर वाले डायग्राम से सही रहेगा। अच्छा, इस डायग्राम से देखें, अगर तो हमारे पास ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर हमने देखा लैरिंग्स होता है, एक रीजन है लैरिंग्स ऊपर ट्रैकिया के ऊपर रीजन है लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स से उसके ऊपर फेरिंग्स से, लैरिंग्स से हवा होते हुए नीचे आ गई
ट्रैकिया में, ट्रैकिया के पास कुछ सी शेप रिंग मौजूद होती है, जैसे ये सी शेप, मतलब पीछे से खुला हुआ होगा। अगर इसके बैक साइड हम देखें तो पीछे से ये रिंग बंद नहीं होंगे। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ट्रैकिया अगर बिल्कुल हवा से खाली हो जाए तो क्या ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोके, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये ट्रैकिया है, ये इसने पकड़ के रखा है ट्रैकिया को ताकि बंद ना हो सके, कोलैप्स ना हो सके अगर हवा से खाली हो जाए। तो ये बहुत सारे रिंग सी शेप रिंग मौजूद होते हैं, पीछे से खुले हुए होते हैं, क्योंकि पीछे की साइड इसोफेगस मौजूद होता है, जिसको हम खाने की नाली भी कहते हैं, तो पीछे से बंद नहीं हो सकता, ठीक है। ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया से फिर आगे क्या होगा? ये अगर ट्रैकिया है, ट्रैकिया से आगे दो हमारे पास ब्रोंकस आ जाते हैं, ठीक है। दो आगे ब्रोंकस यहाँ पर डायग्राम में होगा। अच्छा भाई, ब्रोंकस आ गया, ये बस ब्रोंकस याद रखें, प्राइमरी सेकेंडरी फिलहाल छोड़ दें। ब्रोंकाई या ब्रोंकस कह लें, एक को ब्रोंकस कहते हैं, अगर दो हैं तो दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहेंगे। तो ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया आगे हो गया ब्रोंकाई में, एक लेफ़्ट है एक राइट है। ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होते हैं बहुत सारी में, जिसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये आगे फर्दर बहुत सारी में डिवाइड होंगे, इसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स क्या करता है? ब्रोंक्यूल्स क्या करता है? एक डक्ट बनाता है, मतलब एक रास्ता बनाता है, जिसको कहते हैं हम एल्वुलर डक्ट, ठीक है। ये रास्ता एल्वुलर डक्ट। फिर एल्वुलर डक्ट के बाद आया था एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक जो है एक बैग है, सैक तो हम बैग को कहते हैं, ठीक है। एल्वुलर डक्ट के बाद एल्वुलर सैक आ गया, सैक मतलब बैग, और बैग के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई मौजूद हैं, और एल्वुलाई ही वो रीजन है जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होना है, ठीक है। तो आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा आपको इनलिस्ट कर देता हूँ ये चीज़ें, फिर बुक में देख लेंगे, फिर बहुत आसान हो जाएगा वो। अच्छा, सबसे पहले क्या था? हमारे नेज़ल कैविटी से एयर आई, नेज़ल कैविटी के बाद गई फेरिंग्स में। फेरिंग्स के कुछ पार्ट देखें, नाक के पीछे वाला फेरिंग्स नेज़ो फेरिंग्स, मुंह के पीछे वाला फेरिंग्स ओरो फेरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे वाला फेरिंग्स लेरिंजो फेरिंग्स। फेरिंग्स से जाएगी फिर जा रहे लैरिंग्स में, लैरिंग्स ट्रैकिया के ऊपर वाला पार्ट है, फिर ट्रैकिया में, जिसको हम विंड पाइप और सांस की नाली भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद सी शेप रिंग थे, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। फिर ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकस में, ठीक है। ये ट्रैकिया है, ये डिवाइड हो गया ब्रोंकस में, ये ब्रोंकस आ गया। ब्रोंकस आगे डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में, मतलब और छोटों में, ये और ब्रोंक्यूल्स बन गया, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स बने, और फिर ब्रोंक्यूल्स क्या करेंगे? एक रास्ता बनाएंगे, इसको कहेंगे एल्वुलर डक्ट। एल्वुलर डक्ट के बाद आ जाएगा एल्वुलर सैक। सैक का मतलब होता है बैग, और उस सैक के अंदर, उस बैग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एल्वुलाई मौजूद होंगे। तो ये अगर इतनी बातें मैं आपको समझ आ गई तो आपको ये बुक से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी बहुत आराम से। अच्छा, ह्यूमन लंग्स क्या है? पेयर्ड है, मतलब दो लंग्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज, मतलब इसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। उसके बाद लोकेटेड चेस्ट में, थोरैक्स जिसको हम कहते हैं, वहाँ मौजूद होता है। लंग्स आदि प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ज़ाहिर है हर काम जो है गैसेज एक्सचेंज का, जो रेस्पिरेशन का, वो हो रहा होता है लंग्स की हेल्प से। अब लंग्स के कुछ और पार्ट्स हैं, मतलब रिस्पायरेशन के कुछ और पार्ट्स हैं जिसकी हेल्प से रिस्पायरेशन हो रही होती है। कौन से हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, मतलब जहाँ से हम हवा अंदर लेते हैं। उसके बाद मतलब नोज़ हो गया, फेरिंग्स मतलब हलक वाला रीजन, उसके बाद लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, ठीक है। मैं चीज़ आपको समझा चुका हूँ, लैरिंग्स और ट्रैकिया। और ठीक है, ये क्या है? एसेसरी ऑर्गन है, मतलब इन्होंने जो रिस्पायरेशन गैसेज एक्सचेंज होनी है उसमें हेल्प करनी है इन्होंने, ठीक है, ट्रैकिया तक। फिर ट्रैकिया के आगे जो ब्रोंकस था, अगर ट्रैकिया आगे ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा था, फिर ब्रोंकस से सारा जो रीजन आगे है, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल और एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक और एल्वुला, ये सारे रीजन जो हैं ये लंग्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफरेंशिएटेड इनटू अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी पैसेजेस। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, अब आसानी के लिए पढ़ने के लिए हम इसको अपर और लोअर में डिवाइड कर देते हैं। अपर जो है कंसिस्ट ऑफ नोज़, अपर में नोज़ आ जाएगा, नेजल कैविटी आ जाएगा, हलक मतलब फेरिंग्स आ जाएगा, और लोअर में क्या आ जाएगा? लैरिंग्स, ब्रोंकियल ब्रांचेस और एयर पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है। तो अपर वाले आप अगर याद रख लें फेरिंग्स तक, और उसके बाद नीचे जितने भी हैं वो सारे लोअर में आ जाएंगे। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? नोज़ से स्टार्ट होता है, जाहिर है। एयर इंटर कहाँ होती है? नोज़ होती है, ओपनिंग जिसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं, नेयर्स कहते हैं। नोज़ इज द ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो नोज़ है, जाहिर है, एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर है, उससे एयर अंदर आएगी। अच्छा, इंटरनली नोज़ क्या है? नोज़ के अंदर नेज़ल कैविटी होती है, मैंने बताया था। अगर ये नोज़ है तो ये बीच में एक सेप्टम होता है, और ये एक्सटर्नल लेयर्स आ गई, ये कैविटी है, ये खाली रीजन है, कैविटी है, ये कैविटी है। अब बोनी पार्टीशन, मतलब बीच में जो बोन है ये वाली, ये सेपरेट करती है नेज़ल कैविटी को, दो चैम्बर्स बना देती है बाय मिड लाइन, जिसको नेज़ल सेप्टम कहते हैं, इसको कहते हैं नेज़ल सेप्टम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेज़ल कैविटी में कुछ बाल मौजूद होते हैं, मतलब हेयर्स मौजूद होते हैं, और सिलिएटेड सेल्स होते हैं। दो चीज़ें, एक हेयर्स और सिलिएटेड सेल, मतलब सीलिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? हेयर्स भी हैं और सिलिएटेड सेल्स भी हैं। ये क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल, जो हमारे एयर है उससे कोई डस्ट पार्टिकल्स आए तो उसको ट्रैप कर लेंगे ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना आ जाए, ठीक है। अच्छा भाई, दी नेज़ल चैम्बर रन फॉरवर्ड थ्रू द इंटरनल लेयर्स इनटू ट्यूब लाइक कैविटी एट बिहाइंड द माउथ, ठीक है। अभी कह रहे हैं वो ट्यूब लाइक कैविटी, जिसको मैं कह रहा था कि ये कॉमन पैसेज वे है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसको कहते हैं फेरिंग्स, जिसको हलक कहते हैं आम ज़ुबान में।
अब फेरेंस क्या है, सर्व एज अ कॉमन पाथवे बोथ रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ हम डायग्राम से देख चुके हैं, वो इसोफेगस में भी जा सकता था और वो विंड पाइप में भी जा सकता था। अच्छा, अब फेरिंग्स के कुछ पार्ट है, नेजोफेरिंग्स है, लेरिंजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है, उन्होंने नहीं मेंशन किया। अच्छा, उसके बाद फेरिंग्स के बाद आ जाता है लैरिंग्स। अच्छा, लैरिंग्स क्या होगा, नॉर्मली इंटर्स दी फेरिंग थ्रू द नोज। ठीक है, नोज से आएगी फेरिंग्स में जाएगी, बट इट मे ऑल्सो इंटर बाय द माउथ ऑफ द नेजल सेक्शन इज ब्लॉक। ठीक है, ये बात हम कभी कभी हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं। अगर हमारा नाक ब्लॉक हो, हमें मिसाल के तौर पर बहुत फ्लू हुआ हो, तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो अगर तो हमारे फ्लू वगैरह हुआ है, नेजल कैविटी ब्लॉक है, तो हम माउथ से भी मतलब मुंह से भी सांस लेके और वही वाला पाथवे आगे कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ऊपर होता है लैरिंग्स, नीचे कंटिन्यू हो जाएगा ट्रैकिया। ठीक है, तो ये जो लैरिंग्स है, जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक का ये कंपोनेंट है, और एट द एंट्रेंस ऑफ ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया के ऊपर है, तो इसको एंट्रेंस ऑफ ट्रैकिया कह रहे हैं। अच्छा, अब लैरिंग्स में जो मुझे एडिशनल चीज़ यहाँ आपको बतानी है वो ये है कि लैरिंग्स में क्या होता है कि दो कॉर्ड्स मौजूद होती हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ये लैरिंग्स है और नीचे ट्रैकिया है, तो यहाँ पर दो ऐसे कॉर्ड्स, ठीक है, ऐसे मौजूद होंगी, जिसका क्या काम है, अगर यहाँ पर एयर जो है इनको आके हिट करेगी तो ये वाइब्रेट होंगे। ठीक है, वाइब्रेट होंगे, हवा प्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स है। क्या मतलब, दोबारा सुने, लैरिंग्स में दो कॉर्ड्स मौजूद हैं जिसको हम वोकल कॉर्ड्स कह रहे हैं। ये क्या करेंगे, अगर एयर इनको हिट करेगी तो ये वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होने से आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे, इसको कहेंगे, ये इसलिए कहते हैं वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसलिए वॉइस बॉक्स है इन्होंने मेंशन किया है। और इस पास क्या होता है, फ्लैप लाइक पेयर्स ऑफ टिश्यू, जिसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ये ऐसे कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, लैरिंग्स में मौजूद है, विच प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इट, जहाँ जब एयर इनके प्रेशर से लगेगी तो ये वाइब्रेट होंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अब फेरिंग से क्या होगा, फेरिंग से ट्रैकिया में जाएगी। ठीक है, ज़ाहिर लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया में जाएगी, लैरिंग से ऊपर है ट्रैकिया, या उसको हम विंड पाइप कहते हैं। अब ये क्या है, विंड पाइप ये है, इसके साथ 16 से 20 नंबर आपको याद होना चाहिए, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इसका फंक्शन क्या था, कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। रिजिडिटी ट्रैकिया को प्रोवाइड करता है और कोलैप्स से बचाता है। बिफोर एंटरिंग इनटू लंग्स, ट्रैकिया क्या करता है, बाइफिकेट, मतलब ट्रैकिया आगे जाके किस में डिवाइड हो रहा था, ब्रोंकाई में, जिसको सिंगल है ब्रोंकस कह लें, या दोनों, क्योंकि दो होते हैं तो मिला के ब्रोंकाई कह सकते हैं। तो दो लंग्स हैं, राइट और लेफ्ट, जैसे ऊपर हमने देखा दो लंग्स होते हैं, तो ब्रोंकाई भी, एक ब्रोंकाई एक लंग में चला जाएगा, एक ब्रोंकाई एक लंग में चला जाएगा। अच्छा, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई बन जाएंगे। अब ये राइट ब्रोंकाई के थोड़े से करैक्टर बता रहे हैं। सिंगुलर राइट ब्रोंकस जो है, जो राइट लंग में जाना है, वो थोड़ा ब्रॉडर होता है, ब्रॉड होता है, छोटा होता है और स्ट्रेट होता है। ठीक है, ब्रॉड होता है, छोटा होता है, स्ट्रेट होता है, देन लेफ्ट वन। फिर ब्रोंकाई से आगे क्या हो रहा था, ब्रोंक्यूल्स बन रहे थे, छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, और ब्रोंक्यूल्स आगे क्या कर रहे हैं, एक ब्रोंक्यूल ट्री बना रहे हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल ट्री कह लें हम, जैसे मैंने आपको समझाया था, ब्रोंक्यूल के बाद क्या बनी थी, एक डक बन रही थी जिसको एल्वुलर डक कहते थे, और एक जाके आगे बैग बनता है जिसको एल्वुलर सैक कहते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे एल्वुलाई मौजूद होते हैं। अगर वैसे भी आप याद रखना चाहें तो कह सकते हैं। फिर एंड पे क्या है, एल्वुलाई बनना है, जो अल्टीमेटली जहाँ गैसेज एक्सचेंज होती है। ये क्या एल्वुलाई क्या है, माइक्रोस्कोपिक एयर सैक है। ठीक है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर एयर क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, वे गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड हो रहा है। अच्छा, अब अगली बात, थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि, अच्छा भाई, 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होती हैं फॉर्म रिब केज, मतलब क्या कि हमारे, अगर ये मैं इसको आपको नीचे समझा देता हूँ। अच्छा भाई, ये यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, हमारी जो चेस्ट कैविटी अगर आप देखें तो बीच में एक बोन होती है चेस्ट के, जो जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के साथ मौजूद होती हैं रिब्स, ये रिब्स हैं। तो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, मतलब एक तरफ 12 होंगी, इस तरफ भी 12 और इस तरफ भी 12, तो इसलिए कहते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब रिब्स के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होता है कोस्टल। ठीक है, तो रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होते हैं, जैसे यहाँ मसल्स हैं बीच में, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, इंटरकोस्टल मसल। ज़ाहिर है रिब्स के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है कोस्टल, और रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं उसको कहेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं क्या आपकी बुक्स में मेंशन है। अच्छा भाई, 12 पेयर रिब्स है, और रिब्स क्या करती है, 12 पेयर रिब्स है, और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, जो चेस्ट कैविटी को इसने पूरा कवर किया हुआ है, और चेस्ट कैविटी के अंदर हार्ट और लंग दोनों मौजूद हैं, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी इज अटैच विद इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ, रिब्स के बीच में कोस्टल इंटरकोस्टल मसल मौजूद होते हैं, और क्या कहते हैं, एसोसिएटेड रिब केज। ज़ाहिर है ये बातें वही हैं कि ज़ाहिर है रिब केज में मौजूद है, तो उससे एसोसिएटेड होगा, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, सारी चीज़ें एक ही जगह मौजूद होती हैं। फिलहाल ये ध्यान में रखें कि रिब्स हैं और इसके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो कि हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि एक हमारे ऊपर आ गई है चेस्ट कैविटी, ये आगे चेस्ट कैविटी, नीचे शुरू होता है एब्डोमेन, चेस्ट के नीचे एब्डोमेन, तो बीच में एक पार्टीशन होता है, चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक मसल पार्टीशन बनाता है जिसको कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, ये मेंशन है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन, मतलब थोरेसिक चेस्ट वाला रीजन और पेट वाला रीजन एक मसल से
अलग हुआ होता है, इसको कहते हैं डायफ्राम। उसके बाद लंग्स के अराउंड 2 लेयर्स मौजूद होती हैं। कौन सी लेयर्स हैं बताता हूँ। अगर ये लंग्स हैं तो लंग्स के अराउंड लेयर्स होंगी। कौन सी लेयर, जिसको हम कहते हैं प्लूरा, ठीक है। अच्छा, प्लूरा में बिन थोरेसिक कैविटी कॉल्ड विसरल प्लूरा रैप्स अराउंड ईच लंग, ठीक है। एक जो बिल्कुल लंग के साथ होगी उसको कहेंगे विसरल प्लूरा, और दूसरी लेयर जो चेस्ट कैविटी के साथ जुड़ी होगी वो कहेंगे पैराइटल प्लूरा। 2 लेयर्स हैं क्योंकि लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद है, तो एक लेयर जो है वो मौजूद है लंग्स के साथ और एक लेयर मौजूद है चेस्ट कैविटी के साथ। तो जो लंग्स के साथ मौजूद है उसको कहते हैं विसरल प्लूरा, और चेस्ट कैविटी के साथ मौजूद है उसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये लंग्स हैं तो एक इसके बिल्कुल साथ होगी, एक पीछे चेस्ट कैविटी उसके साथ होगी, तो ये बीच में स्पेस बन गया जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। बीच में से स्पेस बन गया दोनों विसरल प्लूरा पैराइटल प्लूरा के बीच में, उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये मेंशन है द स्मॉल स्पेस बिटवीन विसरल एंड पैराइटल प्लूरा, इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड होगा जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। सीरस फ्लूइड है विच सर्व एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जाहिर है अब कोई भी चीज़, अब लंग्स हमारे इन्फ्लेट होते हैं जब हवा भरती है, फिर डिफ्लेट छोटे हो जाते हैं जब उनसे हम एक्सपायरेशन कर लेते हैं। तो एक चीज़ बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, जब कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही हो तो फ्रिक्शन आती है, और फ्रिक्शन को हटाने के लिए हम लुब्रिकेशन कर रहे होते हैं, ऐसे ऑयलिंग वगैरह भी करते हैं। तो ये जो फ्लूइड है ये काम करता है। और दूसरा ये कि एक लेयर जाहिर है चेस्ट कैविटी के साथ है, एक लंग्स के साथ है, तो लंग्स में बड़ा भी होना है और छोटा भी होना है। तो ये लंग्स के एक्सपेंशन, मतलब जब हम हवा को अंदर लेंगे तो हम इंस्पायर करेंगे तो लंग्स बड़े होंगे, जब हवा बाहर निकालेंगे ज़्यादा एयर बाहर निकले लंग्स छोटे होंगे। तो इस प्रोसेस में भी ये वाली जो बीच में फ्लूइड है ये हेल्प कर रहा होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में भी।